चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। नमो देवादिदेवाय देवानां परमात्मने पुरुषाय पुराणाय विष्णवे कूर्मरूपिणे। पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा समायोजितेऽस्मिन् कार्यक्रमे अत्र भवतां समेषां स्वागतं व्याह्रियते। अत्र मया किञ्चित् कथनाय लाभः प्राप्तः इति मामकीनं सौभाग्यम् अस्त्यैव इति मम निश्चयेन अनुभूतिः वर्तते। पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा समायोजित पुराण स्वाध्याय ना क्रमनी अंदर आज कूर्म पुराण के स्वाध्याय का छठा सत्र है। हमारे पुरोगामी विद्वानों से हमें बहुत कुछ कूर्म पुराण के बारे में जानने मिला है और आज जो विषय वस्तु है उस और हमारे आदरणीय भगिनी जी हमको ले आए हैं विषय की ओर। तो आइए अन्य विशेष बातें न करते हुए सीधे पुराण में प्रवेश करते हैं। जम्बूद्वीप का जो वर्णन पिछली बार शुरू हुआ था, पुरोगामी वक्ता हमारे आदरणीय श्री नरेश भाई ने उस वक्त काफी कुछ बताया था। आज 46वें और 47वें ऐसे इन दो अध्यायों में, यद्यपि एक अध्याय में जम्बूद्वीप का वर्णन है, बाद में दो अध्यायों में आगे के द्वीपों की भी व्यवस्था क्या है ये सब बताया है। तो 46, 47वां और 48वां ऐसे इन तीनों अध्यायों में द्वीप की व्यवस्था का वर्णन, उस भूगोल का दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। अब जब जम्बूद्वीप की बात आई तो जम्बूद्वीप से पूर्व विभिन्न विभिन्न पर्वतों पर जहां जिन जिन देवताओं का निवास है, वास है, उनके संकेत, जिसे हम एड्रेस कहते हैं, उन निवास स्थानों का परिचय दिया है कि किस देवता का किस पर्वत पर, किस भूमि में, किस आलय में किस प्रकार से निवास है। यहां से शुरू हुआ है। सर्वप्रथम हेमकूट गिरी की बात बताई है और वहां से प्रारंभ हुआ है। सूत पुराणी जी सभी ऋषियों से निवेदन करते हैं, हेमकूट गिरे श्रृंगे
महाकूटैः सुशोभनम स्फाटिकम देव देवस्य विमानम परमेष्ठिनः। अब यहाँ पर परमेष्ठि शब्द भगवान शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऐसे शिव जी का स्थान, अरे शिव जी का विमान अद्भुत कैसा है, बोले शुद्ध स्फटिक से बना हुआ। देवाधिदेव शिव का एक विमान कहां पर, बोले हेमकूट पर्वत के शिखर पर, जो कि यह विमान बड़े बड़े गुंबदों से सुशोभित है। इसलिए उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान भूत भावन भूतेश त्रिशूली वहां पर निवास करते हैं और देव सिद्ध यक्ष ये सब उनकी पूजा करते हैं। वहीं पर भगवान गिरीश महादेव महादेवी पार्वती जी के साथ वहां नित्य निवास करते हैं। वहां पर बहुत ही अद्भुत मंदाकिनी बह रही, पवन जैसे मंद सुगंध और शीतल बहता है तो सुखानुभव होता है। वैसे ही मंदाकिनी का प्रवाह हमेशा मंद रहता है। हमारे पूज्यपाद दादाजी नित्य वंदनीय श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी मंदाकिनी की इस प्रकार से व्याख्या करते थे, मंदम मंदम अकति इति मंदाकिनी, मंद मंद चलती है, इसलिए सभी को सुख देने वाली है। ऐसी मंदाकिनी वहां दिव्य है, अनेक प्रकार के कमलों से सुशोभित है। अब कमल तो वहीं पर सुशोभित रहते हैं जहां पर नदी का बहना मंद हो। अत्यंत वेग से जो नदी चलती है या बहती है वहां कमल नहीं रह पाते, न कमली नहीं रह पाती। तो ऐसे कमलों से सुशोभित मंदाकिनी है। इसी हेमकूट के अंतिम शुभ्र शिखर पर पारिजात वन है और वहां पर स्फटिक से बना हुआ, बने हुए खंभों से युक्त बहुत बढ़िया सा इंद्र का एक विशाल भवन भी है। एक एक भवनों का वर्णन किया है। वहीं से आगे का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देवताओं के नियामक देवाधिदेव भगवान विष्णु का सर्व अमर श्रेष्ठ ऐसा शब्द लिखा है। तो भगवान नारायण वहां पर लक्ष्मी के साथ विराजमान होते हैं। उससे आगे वसुधार पर्वत है। अब हर एक पर्वत और पर्वतों पर रहने वाले देव और वहां की विशेषताएं, न सिर्फ विशेषताएं किंतु वहां के विशिष्ट जो देवस्थान है, जहाँ जिस प्रकार के पद्म या पुष्प या वृक्ष फलित या पुष्पित होते हैं उन सब की बातें बताइए। वसुधार पर्वत है, वहां वसुओं का निवास है। वसुधार पर्वत के 8 श्रृंग है, क्योंकि वसुओं की संख्या 8 है, इसलिए वे लोग वहीं पर विराजमान है। उसके आगे चलेंगे तो रत्नधार पर्वत है, वहां सप्तर्षि विराजमान है और सप्तर्षि उनके 7 आश्रम है। वहां से आगे एक श्रृंग जहां एक ही शिखर है, ऐसे दिव्य पर्वत पर, एक श्रृंग पर्वत पर जैगीषव्य ऋषि का आश्रम है। और उनके ऊपर कृपा करने के लिए, तेषाम अनुग्रहार्थाय, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान भूत भावन महादेव वहीं पर विराजमान रहते। क्या बताए, वहां से आगे एक सुमेधा
नाम का जो पर्वत है वह इंद्र का स्थान है। और इस इंद्र के स्थान में भगवान इंद्र शची के साथ विराजमान रहे थे। गजशैल पर दुर्गा का भवन है। सुनील पर्वत पर अनेक धातुओं से मंडित यह उज्जवल सुनील पर्वत है, जिसके ऊपर अनेक राक्षसों के स्थान है। राक्षसानाम पुराणी स्युः सरांश शतशो द्विजाः। न सिर्फ इतना, उससे आगे और एक बताया शतशृंग, जिसमें यक्षों का निवास है। श्वेतोदर गिरी के ऊपर सुपर्ण यानी गरुड़ का निवास है। श्री शृंग पर श्री देवी का, भगवती लक्ष्मी जी का निवास है। वह परम शक्ति है विष्णु की। और वहीं पर भगवान विष्णु का भी आयतन है यानी निवास है। वहां पर 4 सरोवर है ऐसा कहा है। सरोवरों के नाम नहीं बताए हैं, किंतु 4 सरोवर है। और सहस्र शिखर पर 8 विद्याधरों के 8 नगर हैं। वहीं पर स्वच्छ नदियां, अनेक प्रकार के नील कमल है। और कनेर का एक बहुत बड़ा दिव्य वन है, जिसे हम कर्णिकार कहते हैं या करेण भी गुजराती में कहते हैं। पारियात्र शैल जो है, वहां पर महालक्ष्मी का स्थान है। और वे लक्ष्मी जी वहां पर भगवान विष्णु के साथ वहां विराजमान रहती है। क्या कहे, सुपार्श्व सुपार्श्व पर्वत है, उसके उत्तर भाग में सरस्वती का दिव्य आयतन है, दिव्यपुर है, दिव्य नगर है। और पांडुरगिरी के शिखर पर गंधर्वों के 100 नगर है। अंजनगिरी के ऊपर अप्सराएं कई प्रकार की निवास करती है, रंभा वगैरह। अब आप इतने पुराण के मनीषी होने के कारण इतना तो समझ ही पाए होंगे कि ज्यादातर ये व्यवस्था इसी प्रकार से सभी पुराणों में बताई है। इसलिए मैंने इसका विस्तार नहीं किया है, सिर्फ मैं पर्वत का नाम, क्योंकि इनकी फलश्रुति यह बताई है कि इन सबके स्मरण से भी पाप नष्ट होते हैं। इसलिए कम से कम अपना स्मरण तो जारी रहे, इसलिए उनका नामोल्लेख मैं यहाँ पर कर रहा हूं। कुमुद पर्वत है, उसके ऊपर अनेक असंख्य रुद्र निवास करते हैं। और पिंजरगिरी पर गणेश के 3 नगर हैं। कपिल पर्वत पर नंदिकेश्वर का नगर है। मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि आज उन उन जगह का पता, संकेत, एड्रेस ये बताया जाएगा जहां पर जिस देव का निवास है, जो जहां रहते हैं। जारूद नाम का जो शिखर है, उस शिखर पर ये सारे के सारे हेमकूट के ही अगल बगल में सारे के सारे शिखर बने हुए हैं। वहां भगवान भास्कर का यानी सूर्य का महल है, दिव्य भवन है। उसी के उत्तर भाग में चंद्रमा का भवन बना हुआ है। और कहा कि और एक भवन हंस शैल पर्वत पर हंस गिरी है। और ब्रह्मा जी हंस पर विराजमान रहते हैं। यह एक भाव वो भी है उनका वाहन। यद्यपि कमलासन होने के बाद भी हंस वाहन भी है। तो हंस शैल पर बहुत बहुत सारे महर्षि रहते हैं, जो कि हजारों योजन में विस्तृत है। वहीं पर भगवान ब्रह्मा भी विराजमान रहते हैं सावित्री जी के साथ। उसी के दक्षिण दिव्य भाग में सिद्ध सनकादय
सनंदन वगैरह वहां पर रहते हैं। पंचशैल पर्वत पर दानवों के और 3 नगर हैं। और सुगंध शैल शिखर पर करदम ऋषि का आश्रम बताया है। और उसी के पूर्व में थोड़े और आगे जाकर सनत कुमार, देखिए आगे सनंदनादय यत्र वसंति मुनिपुंगवा, ऐसे कहा। देखिए वहां सारे के सारे मुनिपुंगव है, और यहाँ पर इन 4 भाई उनकी बात बता रहे हैं। वे भगवान की उपासना करते हैं। ऐसे सारे के सारे जितने भी पहाड़ हैं, इन सब पहाड़ों पर, शैलों पर सभी मुनीश्वर, सभी ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी, ये सब विराजमान रहते हैं। वहां पर बहुत ही विमल सरोवर विद्यमान है, विमल नदियां बह रही है, देवताओं के आलय भी सुंदर है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर सिद्धलिंग नहीं है। वहां पर पुण्यकारक लिंगों की स्थापना मुनियों ने की है। ऐसे तो देखने जाए तो वहां पर कितने वन हैं, कितने आश्रम हैं, बताते हैं कि संख्या तुम नैव शक्नुयाम, इसकी संख्या की गणना हम कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए इस अध्याय के अंत में एक श्लोक में कहा, एषः संक्षेपतः प्रोक्तो जम्बुद्वीपस्य विस्तार। यह संक्षेप में जम्बुद्वीप का विस्तार यहाँ पर बताया, क्योंकि न शक्यम विस्तराद वक्तुम मया वर्ष शतैरपि। सुत जी कह रहे 100 साल तक भी इसका अगर विस्तार से हम कुछ कहे तो वह शक्य ही नहीं है। अच्छा, अब जम्बूद्वीप एक ऐसा द्वीप है कि उसका परिमाण बताया जाता है। कितने योजन का विस्तार है, उसका परिमाण बताया। अब आगे के परिमाणों को नहीं बता रहे हैं, आगे के परिमाणों को नहीं बता रहे हैं, और सीधा एक के परिमाण से अन्य के परिमाण को बताया। कि समझ लो कि जम्बूद्वीप इतना है जो पहले बताया, तो जम्बूद्वीप से दुगुना लक्षद्वीप है, जो खारे पानी से आवृत है। क्षारोदम क्षारोदम संवेष्टयित्वा क्षारोदम प्लक्षद्वीपो व्यवस्थित। और इस प्लक्षद्वीप में भी 7 कुल पर्वत हैं। उसमें से पहला गोमेद है, दूसरे पर्वत का नाम चंद्र है, तीसरा नारद, चौथा दुंदुभि, पांचवा सोम, छठा ऋषभ, और 7वां वैभ्राज नाम का पर्वत है, जो कि ब्रह्मा जी को अत्यंत प्रिय है। यह जो पर्वत है वह ब्रह्मा जी का अत्यंत प्रिय पर्वत है। वहीं पर भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति सब देवर्षि गंधर्व वगैरह करते हैं। अब इस लक्षद्वीप का वर्णन किया, उसके बाद यहाँ पर एक बात बहुत बढ़िया बताई है, वह यह है कि इस लक्षद्वीप में सभी लोग धर्मपरायण हैं। सर्वे धर्मपरा नित्यम नित्यम मुदित मानसा। प्रसन्न मन वाले या सभी लोग हैं, और वे लोग निरामय यानी रोग रहित हैं। और रोग रहित वह कितना जीवन जीते हैं, तो बोले 5 वर्ष सहस्राणी, 5000 वर्ष इनकी आयु है। अब यह बात बताई लक्षद्वीप की। अब बता रहे हैं लक्षद्वीप से दुगुना शालमली है, वहां इक्षुरस से वेष्टित है वह शालमली द्वीप। अब शाल्मली में भी 7 वर्षाणी, तत्रापि उसमें भी 7 वर्ष यानी 7 विभाग है।
7 पर्वत हैं, 7 ऋषि है, 7 नदियां हैं, इन सबका वर्णन किया। और इसी शाल्मली द्वीप से डबल कुशल द्वीप है, वहां पर भी यही क्रम है। आप सब समझ पा रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा हम सभी को यह कूर्म पुराण, न सिर्फ कूर्म पुराण, अभी तो सारे के सारे पुराण जिन जिन की वहां पर शिविर हो चुकी है, उन सबकी प्राप्ति हुई है और होती रहती है। इसलिए हमारे विशिष्ट अध्ययन के लिए हम सबको यह कूर्म पुराण प्राप्त होने ही वाला है। इस कूर्म पुराण के अंतर्गत 47वें अध्याय में बताया कि शाल्मलस्य विस्तार द्विगुणेन कुशद्वीपो व्यवस्थितः। अब मैंने अन्वय के रूप में बोला है, यह श्लोक नहीं। तो शाल्मल का जो विस्तार है उससे दुगुना कुशद्वीप है। वहां पर भी 7 पर्वत है, विद्रुम, हेम, हेम, द्युतिमान, पुष्पवान, कुशेष है, हरि और मंदर, ये 7 पर्वत हैं। बस वैसे ही 7 नदियां हैं, 7 ऋषि है। वहां पर एक विशेष बात यह बताई कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके लिए अलग अलग नाम है। ऐसा कई जगह पर बताया है, किंतु यहाँ का मेरे दृष्टिपथ हुआ, इसलिए मैं आपको उस श्लोक की बात बता रहा हूँ। ब्राह्मण को द्रविण कहते हैं। क्षत्रिय जो होते हैं वहां उनको शुष्मिण, उनको शुष्मिण नाम से जाना जाता है। वैश्य को स्नेह और शूद्र को मंदेह रूप से माना जाता है, या मंदेह उनको कहा जाता है। अब ये कुशद्वीप से और दुगुना क्रौंच द्वीप है, उसमें भी वो 7 7 7 का क्रम ध्यान में रहे। क्रौंच द्वीप से, क्रौंच द्वीप में लोग महादेव का अर्चन करते हैं, ये विशेष बात यहाँ पर बताई है। और जो लोग व्रत, उपवास, विविध होम, महादेव के उद्देश्य से यज्ञ, दान, समाधि, स्वाध्याय, तर्पण वगैरह करते हैं, उनको रुद्र सायुज्य और सारूप्य, जिनको अति दुर्लभ होता है, वह भी वहां पर दुर्लभ नहीं रहता है। अब क्रौंच द्वीप की बात बताकर कहते हैं कि क्रौंच द्वीप से विस्तारा द्विगुणेन शाकद्वीप व्यवस्थित। तो क्रौंच द्वीप से दुगुना शाकद्वीप, और शाकद्वीप के उसके चारों ओर क्षीरोद है। ये थोड़ी विशेष बात यहाँ पर बताई है। क्षीरोद, जिसे हम क्षीर सागर कहते हैं, फिर इस क्षीर सागर में एक द्वीप है, उसका नाम है श्वेत द्वीप। आप सभी ने यह नाम सुना होगा। यह श्वेत द्वीप भी अत्यंत दिव्य द्वीप है। इस द्वीप में कौन रहते हैं? बोले नारायण परायण, जो भगवान नारायण के परायण है, नारायण के भक्त है। ज्यादातर लोग वहीं, वे सब वहां रहते हैं। और वहां पर न आदि है, न व्याधि है, न जरा है, न मृत्यु है, न भय है। काम, क्रोध, लोभ, इन सब से मुक्त, माया, मात्सर्य, इन सब से मुक्त, ऐसे सब लोग वहीं पर निवास करते। वे कैसे हैं? नित्य पुष्टाह, हमेशा पुष्ट रहते हैं, यानी भगवत अनुग्रह वाले रहते हैं। और निरातंका, भय रहित होते हैं, नित्य आनंद युक्त रहते हैं। ये सब नारायण परा सर्वे नारायण परायण। ये लोग क्या करते हैं? सब लोग वहां पर, उनका काम क्या है? तो बोले केचित ध्यान परा नित्यम योगिन संयत इंद्रिया, अपनी इंद्रियों को संयत रखते हुए ध्यान में बैठे रहते हैं। तो कुछ लोग जप करते रहते हैं, कुछ लोग तप करते रहते हैं, कुछ लोग
उस विशिष्ट ज्ञान में खोए हुए रहते हैं। नारायण परक जो ज्ञान है उसी में खोए हुए रहते हैं। और कुछ तो निर्बीज योग से, ब्रह्म भाव से तद्रूप भगवद रूप बने हुए हैं। एकांत में रहने वाले भी यहाँ पर भी अनेकों के होते हुए भी वे एकांत का ही अनुभव करते, और वही पर ब्रह्म, परम ब्रह्म का जो स्थान है तमस के पर, उसका दर्शन करते रहते हैं। ये सब दिखने में कैसे होते हैं? तो बताया सर्वे चतुर्भुजाकारा, शंख चक्र गदा धराहा। सभी लोग चार भुज वाले हैं और शंख चक्र गदा वगैरह को धारण करने वाले हैं। ये श्वेत द्वीप की बातें चल रही है। सभी लोग पीतांबर धारण किए हुए श्रीवत्स उनके वक्षस्थल में सुशोभित हो रहे हैं। और अन्य महेश्वर परा, और एक बात, विशिष्ट बात बताइए। विशिष्ट बात यह बताई कि अन्य महेश्वर पराहा, कुछ एक वहां पर ऐसे भी है जो भगवान महादेव के भक्त हैं और त्रिपुंड को धारण करने वाले हैं। अपने मस्तक पर त्रिपुंड को धारण करते हैं। और स्वयोगोद्भूत किरणा महागरुड़ वाहना, वे गरुड़ वाहन भी है और अपनी योग से वहां तक पहुंचे हैं ऐसे। अब ये श्वेत द्वीप है, यह तो आप जानते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम श्वेत द्वीपपति है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से जब पूतना कवच आया है तब वहां श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम पातु, ये वहां अध्याहार के रूप में हम समझ सकते। तो श्वेत द्वीप पति यानी भगवान नारायण वह चित्त की रक्षा करे, ऐसा पूतना कवच में बताया है। और विशेष रूप से श्वेत द्वीप की बात वेद स्तुति में पाई जाती। जैसे अध्ययनशील जो हमारे पुराण के श्रोता है या अध्येता है, वे सब इसको देख सकेंगे। तो अब उसकी बात बता रहे हैं। तत्र नारायण से अन्य दुर्गमम दुरतिक्रमम, वहीं पर उसी श्वेत द्वीप में एक ऐसा प्राकार बना हुआ है कि उसके अंदर भगवान नारायण का आयतन है, नारायण का धाम है। और वह नारायण नाम का, उस पुर का नाम भी नारायणपुरम है, जहां पर व्यास वगैरह, वेद व्यास वगैरह कई ऋषि उपासना करते हैं। उसका बहुत सारा वर्णन किया। वो हेम प्राकार संयुक्तम, स्वर्ण के किले बने हुए हैं और स्फटिक के मंडप वगैरह बने हुए हैं। दुरादर्श है, सुशोभित है। बहुत बहुत ऊंची अट्टालियां हैं वहां पर, अट्टालक है, हर्म्य है, प्रासाद ऐसे सुशोभित है कि ब्रह्मांड की कोई भूति यानी कोई और ऐश्वर्य उसे परास्त नहीं कर पाता। ऐसी ऐसी भूतियों से युक्त नारी शत सहस्राढ्यम दिव्य गेय समन्वितम, ऐसा ऐसा ये दिव्य स्थान है। और चार द्वार वाला है। वहां पर कई अप्सराएं नित्य नृत्य परायण रहती है। और वह नृत्य भी भगवत आराधन के लिए होता है, गीत परायण रहती है। और बहुत सारा उसका वर्णन बताया है। वहीं से आगे एक बात बताई कि श्रीमत् पवित्रम देवस्य श्रीपते अमित औजसा, ये भगवान का अत्यंत पवित्र स्थान है। और उच्च प्राकार तोरणम, ऊंचा किला वगैरह उसमें बनाया हुआ ऊंचा दिव्य प्राक गोपुर तोरण यानी कि दरवाजा वगैरह बना हुआ है। उसी को वैष्णव स्थान ऐसा भी कहा है, जो योगियों को भी दुर्लभ है। तन्मध्य भगवान एक पुंडरीक दलद्युति, वहीं पर भगवान एक
पुंडलीक यानी श्वेत कमल, उसकी आभा जैसी होती है वैसे आभा वाले, ऐसे प्रकाश वाले, ऐसे तेज वाले भगवान नारायण वहां पर विराजमान। और वे क्या कर रहे हैं? बोले श्वेत अशेष जगत, जगत सूति, अशेष जगत को प्रसूत करने वाले, जगत का निर्माण करने वाले, सर्जन करने वाले ये परमात्मा वहां पर शेषा ही शयने, शेष नाग पर शयन कर रहे हैं। विचिंत्यमानो योगिंद्र ही सनंदन पुरोगमई, अनेक योगी उनका चिंतन करते हैं। ऐसे दिव्य धाम में भगवान वहां पर विराजमान है। और वहां पर भगवत प्रिया हरि प्रिया वहां पर विराजमान है। क्या कर रही है? वहां पर बैठकर पी रही है। क्या पी रही? बोले नारायण अमृतम, ये नारायण नाम का जो अमृत है उससे पी रही है। भगवान की चरणों की सेवा कर रही है और सेवा करते करते थक ही नहीं रही, क्योंकि इस प्रकार का वह अमृत पा रही है। ओहो, तो ये स्थान क्या है? इसके लिए बताया कि ये जो स्थान है वो ऐसा है कि वहां अधार्मिक लोग नहीं जा सकते, वहां पर राक्षस लोग नहीं जा सकते, बिना देवता के और कोई नहीं जा सकता। और उसका नाम है वैकुंठ। ये वैकुंठम नाम तत्सानम त्रिदशैरपि वंदितम। बहुत बढ़िया बता रहे हैं सुध जी, और भी बताइए नाम को वैकुंठ के बारे में। और सुत जी ने यह कह दिया कि नमेत्र भवति प्रज्ञा कृष्णशः तन निरूपणे, तन निरूपणे मम प्रज्ञा न भवति। मेरी बुद्धि नहीं चल रही है, हम कहां तक उसका वर्णन करें। विशेष रूप से जितना मैं कह सकता था उतना हमने कह दिया। एतावत् शक्यते वक्तुम नारायणपुरम हित। और कुछ ज्यादा नहीं कह सकते। स एव परमं ब्रह्म वासुदेव सनातनः, वही पर ब्रह्म है, वही वासुदेव है, जहां पर भगवान नारायण विराजमान होकर सभी जगत को, पूर्ण जगत का मोहन करते हुए, मोहित करते हुए भगवान सो रहे हैं। नारायणादिदं जातम तस्मिन्नेव व्यवस्थितम तमेवाभ्येति कल्पान्ते स एव परमागति। भगवान नारायण से ही यह बना हुआ है पूरा जगत, और भगवान में ही व्यवस्थित है, और भगवान में ही अंत में विलीन होता है, और वही सबकी परम गति है। यह बात बताई। अब यह बात बता रहे थे शाकत द्वीप की। शाकत द्वीप से और दुगुना पुष्कर द्वीप है, जो कि स्वादुदक से घिरा हुआ है। इस द्वीप में एक बहुत बड़ा नग्रोध, नगृहति वटवृक्ष है। यह बहुत बड़ा नग्रोध है, उसमें भगवान ब्रह्मा विराजमान है, और वहीं पर एक शिव नारायण का स्थान है। मैं एक प्रयत्न कर रहा हूं कि और आ, जो आवाज आ रही है नगाड़ों की वह ना आए। हाँ, वो निर्बाध चलता रहेगा, इससे और कम नहीं हो सकता है। ठीक है। भगवान विघ्न कदम्बोपशमन नारायण का यह स्थान, विघ्न कदम्बोपशम गणेश जी का यह पर्व चल रहा है। किंतु
थोड़ा कुछ अगर विघ्न आ रहा है तो ये भी समझ लीजिए कि गणेश जी की लीला है। बात चल रही थी, वहां शिव नारायण का आलय है। कहाँ पर? ये जो पुष्कर द्वीप बताया, वहीं पर ये जो वट वट का वृक्ष बताया है वहां पर ये शिव नारायण आलय कहकर बता रहे हैं कि वो हरिहर क्षेत्र है। वहां शिव जी और भगवान विष्णु दोनों का जो स्वरूप है वो आधा विष्णु का और आधा शिव जी का है। धन्यवाद राजेश। कथाओं में तो बैकग्राउंड म्यूजिक रहता ही है, लेकिन आजकल प्रवचन में भी चालू हो गया। तो भगवान वसत्यत्र महादेवो हरोर्ध हरिरव्यय, क्या गए, एक बात बताई है, हरिहरात्मक यह स्वरूप वहां पर विराजमान है, दोनों अर्ध अर्ध रूप से पूर्ण यहाँ पर बताए हैं। और वहां की जो प्रजा है, ज्यादातर मुझे यहाँ की जो प्रजा है वह प्रजा हमेशा निरामय है, विशोक है, राग द्वेष विवर्जित है। वहां पर न झूठ है, न सत्य है, न उत्तम है, न मध्यम है, न अधम है। वहां न वर्ण आश्रम वगैरह है, न वहां नदियां हैं, न पर्वत हैं। ऐसा ये पुष्कर द्वीप है। अब उससे आगे की एक बात बताई कि वहां पर एक पर्वत, बहुत ही बड़ा पर्वत, और वो उसकी एक मर्यादा वहां पर बताई। उसके आगे ये जो पर्वत है उसको लोकालोक ऐसा कहा है, क्योंकि सूर्य अर्धेन तपति, अर्धेन तपति, आधी जगह पर प्रकाश होता है और आधी जगह पर अंधेरा होता है। वह लोकालोक पर्वत का स्थान है। और इस लोकालोक का वर्णन भी बहुत विस्तार से श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में आया है। इन सब का वर्णन करने के बाद बताया कि ये 7 महालोक, पाताल, ये सब बताया। ये ब्रह्मांड का पूरा विस्तार यहाँ पर बताया है। और ब्रह्मांड का जो विस्तार जो बताया वो भी यहाँ पर क्या बताया कि एष विस्तार संक्षेपेण मयोदिता, संक्षेप से हमने बताया है। अच्छा, तो ऐसे ब्रह्मांड कितने हैं? 1 2 4 8 10 100 200 कितने हैं? तो बोले 100 200 की क्या बात कर रहे हैं, 1000 की कहाँ बात कर रहे हैं, 10,000 लाख की कहाँ बात, बोले अनंत ब्रह्मांड है। कितने हैं? असंख्यात है। अंडानाम ईदृशानाम तु कोट्यो ज्ञेया सहस्रशः, हजारों करोड़ इतने ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड में 14 लोक है, और इन 14 लोक में से एक लोक में कहीं पर जाकर हम पड़े हैं, वो भी मालूम नहीं। 14 लोक में एक लोक में भी कहाँ, भारतवर्ष, भारत भूमि के एक राज्य के किसी एक छोटे मोटे अपने घर में हम पड़े हैं। ये सब कहने का तात्पर्य पुराणों का ये है कि इसमें हमारी अहंता मिट जाए, हमारा ममत्व मिट जाए, और जो इसका स्वामी है, परमात्मा है, उसमें हमारा चित्त लग जाए। प्रियजनों, ये बताया कि ऐसे तो बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, इन सबसे जो परे हैं वह महत है, और उसका नाम अनंत है, क्योंकि ये इन अनंतों से भी परे हैं। और यही अनंत, वही अव्यक्त, वही परम ब्रह्म, उसे पर ब्रह्म की संज्ञा बताई गई है। और वही तमस से परे होने के कारण महाद्युति है। अनेक प्रकार का
प्रकाश उसमें भरा हुआ है, या यूं कह दें कि वह प्रकाश प्रकाश और प्रकाशमय है, और वही महेश्वर, वही परम है, वही अव्यक्त है, वही आ, इस सब का कर्ता हर्ता वगैरह है। यह बात यहाँ पर बताई है। अब एक बात बता रहे हैं ऋषि, पूछ रहे हैं 49वें अध्याय में कि अतीतान आगतान इह यानि मनवंतराणि तु तानि त्वं कथयास्माकं व्यासांश्च द्वापरे युगे। इस द्वापर युग में कौन से व्यास हुए, और मनवंतर जो आज तक हो चुके, और अब आगतान जो आने वाले हैं, और जो हो गए हैं, उन सब मनवंतर की बात आप हमको बताएं, और व्यास की भी बात बताएं। तो वेद शाखा का प्रणयन वेद व्यास जी ने कैसे किया है, यह भी आप हमें बताएं। उनको कितने शिष्य थे, यह भी हमको आप बताइए। इतना सारा कहने के बाद ये कहा कि समासेन, थोड़ा संक्षेप से बताए, समास से बताए, शॉर्ट में बताए। सूत पुराण जी बता रहे हैं कि सबसे पहले मनु, जिसका नाम स्वयंभू मनु है, उसके बारे में तो आपको बताया ही है। उसके बाद दूसरा स्वारोचिष मनु है, तीसरा उत्तम, चौथा तामस, चौथा पांचवा रेवत, छठा चाक्षुष। ये 6 मनवंतर अब तक हो चुके। वैवस्वतोयम यस्यैतत् सप्तमं वर्ततेन्तरम। आज जो चल रहा है वह वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अब फिर एक बार उन सब की बात बता रहे हैं। यह मनवंतर, इसमें मनुपुत्र नहीं बताए हैं, किंतु श्रीमद् भागवत में मनवंतर, मनुपुत्र, उस मनवंतर के ऋषि, उस मनवंतर में भगवान का जो अवतार हुआ है वह, उस मनवंतर का इंद्र, इन सब का बड़े विस्तार से मनवंतर लीला में 8वें स्कंद में वर्णन किया है। और इसी का संक्षेप 12वें स्कंद में फिर एक बार 7वें अध्याय में भी आया है। यहां पर बताया कि स्वयंभू मनु, वो तो बोले पहले ही बता दिया है। अब आगे की बात बता रहे हैं। अत ऊर्ध्वं निबोधत ध्वम मनोह स्वारोचिषस्तु। दूसरा जो है वो स्वारोचिष मनु है। उस वक्त पारावत, तुषित वगैरह देवता थे, और उस वक्त देवताओं के इंद्र, जिनका नाम विपश्चित हुआ करता था, और 7 ऋषि ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, दांत, वृषभ, तिमिर, अरवरिवान, ये 7 ऋषि हुआ करते थे। अब उसके बाद अलग अलग बताते हुए उत्तम नाम के मनु की बात बताई। तृतीय, तीसरा मनवंतर है वो उत्तम मनवंतर है। चौथा मनवंतर है वो तामस मनवंतर है। आप समझ रहे होंगे कि इन सब का नाम इसमें क्यों नहीं बताया। नहीं बताया ऐसा नहीं है, किंतु मैं उन सब का विस्तार यहाँ पर नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप समझते होंगे कि 1.5 घंटे में मुझे करीब करीब 15 अध्यायों का संक्षेप आपको समझाना है, या आपके साथ बैठकर मुझे समझना है। अब तामस मनवंतर ये भी बताया ना, उत्तम तीसरा, चौथा तामस, पांचवा रेवत मनवंतर, छठा चाक्षुष मनवंतर, और 7वां तो अभी चल ही रहा है वैवस्वत मनवंतर। 7वें वैवस्वत मनवंतर में वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भरद्वाज, ये 7 सप्तर्षि हुआ करते हैं। और
स्वयंभू मनवंतर में भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए हैं रुचि से। दूसरे मनवंतर में भगवान देव तुषिता में उत्पन्न हुए। तीसरे उत्तम मनवंतर में भगवान सत्यदेव प्रकट हुए। चौथे मनवंतर में भगवान हरिया नाम की माता से जन्म लेकर आए हैं, ऐसा कुर्म पुराण का कहना है। श्रीमद् भागवत में हरिणी ऐसा शब्द कहा है। हरिणी में भगवान ने हरि अवतार लिया और गजेंद्र का उद्धार हुआ। यह बात चतुर्थ मनवंतर में हुई है। पांचवे रेवत मनवंतर में भगवान संभूति में मानस नाम के देव बनकर आए हैं। और छठे चाक्षुष मनवंतर में विकुंठा के यहाँ भगवान वैकुंठ बनकर आए और जिन्होंने वैकुंठ की रचना की। सातवें वैवस्वत मनवंतर में भगवान वामन बनकर आए हैं। अब वामन भगवान के लिए एक बात आई है कि विष्णु वामन बनकर आए, ऐसा तो लोक में कहा है, लेकिन कुर्म पुराण में कुछ और एक बात बताई है। यही वामन है वो विष्णु बन गए। बोले विष्णु कैसे बने? तो बोल रहे यस्माद विष्णुमिदम कृष्णम वामनेन महात्मना तस्मात् सवै स्मृतो विष्णुर विषधातो प्रवेशना। तो विष्णु बने उसका कारण वामन इस लोक में पधारे और पूरे जगत में व्याप्त हो गए। विस्तार करने के पूरा उनका व्याप्त हो गया, वो व्याप्य हो गया, शरीर व्याप्त हो गया, सब जगह पर वे समा गए, एक रति मात्र भी जगह बाकी न रही। और विश्व धातु प्रवेशनाथ, विश्व धातु प्रवेश के लिए है, भगवान इसमें प्रविष्ट हो गए। इसलिए वामन भगवान, वामन भगवान का नाम विष्णु ऐसा हुआ है। और वही सृजति आदौ पाति हंति च केशवः, पालन भी करते हैं, सर्जन भी करते हैं, पालन भी करते हैं और विसर्जन भी करते हैं। एकांश है ना, बोले किस प्रकार से? वही भगवान विष्णु किस प्रकार से वे ये सब कार्य करते हैं? तो बोले है तो वे एक ही, लेकिन फिर भी अपने आप को उन्होंने चार बनाया। एक से स्वरूप कितने हुए? चार। अत्यंत महत्व के हैं, इसलिए मैं इसका विस्तार करूं। भगवान नारायण की ये चार मूर्तियां हैं। यद्यपि वे निर्गुण होने के बाद भी वे सगुण होकर चतुर्मूर्ति बनते हैं। कौन सी? बोले वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये भगवान की चतुर्मूर्ति है। वासुदेव है वे निर्गुण है, और निर्गुण से तो कोई काम नहीं होगा, इसलिए उनको सात्विक, राजस या तामस किसी का तो आश्रय करना पड़ेगा। तो राजस रूप से वे सर्जन करते हैं। मेरे ख्याल से कादंबरी के प्रारंभ में एक मंगलाचरण हुआ करता, जिसमें बताया रजो जुषे जन्मनि सप्तवृत्तये सितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे। अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः, ऐसा कुछ जो भी कई वर्षों के बाद जो स्मरण हो रहा है वो ऐसा ही कुछ था, ऐसा मेरा मानना है। तो जन्म यानी सर्जन के लिए ये जरूरी है कि रजोगुण होना ही चाहिए। और सत्ववृत्त है पालन, पालन के लिए सत्ववृत्ति होनी जरूरी है। और नाश हेतवे, नाश के लिए तमोगुण की जरूरत होती है। भगवान नारायण ही निराकार होने के बाद भी वे सगुण होते हैं और साकार भी होते हैं। तो सगुण हुए तो तीन अलग अलग नहीं, चार आकार हो गए हैं।
सगुण के अंदर 3 गुण हुए, सात्विक, राजस और तामस, जिसमें से यहां बताया है कि एक पहली भगवान की रूप मूर्ति कौन सी, एका भगवता मूर्ति ज्ञान रूपा शिवामला, वह ज्ञान मूर्ति है, शिवा मूर्ति है, कल्याणकारिणी मूर्ति है, अमला मूर्ति है, वह ज्ञान रूपा है, गुणातीत है और सुनिष्कला, निष्कल है, निरंजन है। उसका नाम क्या है, बोले वासुदेवाभिधाना सा, वह वासुदेव नाम की भगवान की मूर्ति। और द्वितीय शेष संज्ञिता, काल संज्ञान्या, उसका नाम है काल, जिसका दूसरा नाम है शेष। वह क्या करती है, तो बोले वो सबसे, वो काम क्या करती है, बोले सब खलास करती है, सब नष्ट करती है। देखिए जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक सर्जन ही नहीं होगा। नष्ट सर्जन का मूल है, बिना नष्ट किए कुछ भी सर्जन नहीं होता है। एक पेड़ पौधा लगाना हो तो वहां पर की जमीन साफ करनी पड़ती है, उसके बाद वहां पर पौधा लगता है, और मिट्टी भी साफ करनी होती है। आजकल रीडेवलपमेंट सब जगह चलते रहते, बोले पुराने को पहले गिराओ तब जाकर नया पूरा सर्जन होगा। तो सर्जन के लिए पहले ये मूर्ति बताइए, तो उसके लिए पहले तैयार रखो। अगर कुछ खड़ा हो गया है, तैयार हो गया है, तो उसको गिराने के लिए फिर क्या है, इससे पहले उसका वर्णन बताया है। तो पहली मूर्ति वासुदेव अभिधान वाली है, और दूसरी जो है वो शेष संहिता, जिसे हम संकर्षण भी कहते हैं, क्योंकि वो कर्षण ही करती है। अब वह वैष्णवी परमातनु, वो भगवान की अन्य एक परम तनु है, अग्र उत्तम एक विग्रह वह है। और प्रद्युम्न रूप से सत्वोद्रिक्ता, सत्व के कारण वह प्रद्युम्न रूपा बनकर जगत की स्थापना करे। और चौथी भगवान की मूर्ति जो है उसको अनिरुद्ध कहा है। प्रद्युम्न है वह सृष्टिकारी का, किंतु यहाँ राजसी च अनिरुद्धाख्या, यह यहाँ पर बताइए एक बात। उस समय हो सकता है इस श्लोक में कोई गलती हो, वहां हम आपके अध्ययन के लिए कह देते हैं। 49वें अध्याय का 42वां यह श्लोक है। तो यहाँ पर बताया है, हिंदी में भी उसका कुछ कंफ्यूजन है कि इन 3 मूर्तियों के अतिरिक्त वासुदेव की ब्राह्मी तथा अनिरुद्ध नाम वाली चौथी राजसी मूर्ति है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन आगे इसका अर्थ ये बताया, यह प्रद्युम्न नामक मूर्ति सृष्टि करने वाली है। तो प्रद्युम्न सृष्टिकारी का, प्रद्युम्न की सृष्टि करने वाली यह मूर्ति है, क्या उसका यह अर्थ माना जाए? शायद ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इन 4 मूर्तियों का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। अब भगवान नारायण की बात कर रहे हैं। यही नारायण नाम वाले भगवान, यस्वीत्यखिलम भूत्वा प्रद्युम्नेन सह प्रभु नारायणाख्यो ब्रह्मासौ प्रजा सर्गं करोति सह। भगवान सृष्टि के रूप में होकर, अब ये प्रद्युम्न के साथ, जो प्रद्युम्न आगे के अ, उत्तरार्ध में श्लोकार्ध में यह बात बताई है, उसकी बात बता रहे हैं कि वही भगवान जब उसके साथ शयन करते हैं, ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं और वह प्रजा सर्ग करते हैं। अब बता रहे प्रद्युम्न की बात और भी, ये प्रद्युम्नाख्य जो मूर्ति है वो सबको सम्मोहन करने वाली है, और वही सभी जगत की प्रसूति करने वाली है, जगत का सर्जन करने वाली है। और भगवान वासुदेव तो अनंतात्मा निर्गुण हरि है, प्रधान पुरुष है। यह वासुदेवात्मक जो ब्रह्म है, तत्वत्रयम अनुत्तमम, यानी प्रधान पुरुष और काल, ये जो श्रेष्ठ 3 तत्व है, वे सब नित्य, नित्यम वासुदेवात्मकम, वह वासुदेवमय है, यह बात बताई है। और
इसी वासुदेव की एक मूर्ति उसको अपांतरतमा, इस बारे में थोड़ी बात और भी बताई है कि अपांतरतमा यह आर्ष प्रयोग है, बाकी सही में अपारांततमा ऐसा अर्थ होना चाहिए। ऐसी एक टिप्पणी, फुटनोट क्या कहेंगे उसको, पाद नोद, वह भी यहाँ पर दी गई है। और वही जो नारायण है वो अनाद्यंत है, अपरम ब्रह्म है। उनको देवता या ऋषि वे भी नहीं जान पाते हैं। हाँ, कौन जान पाता है? बोले एकमात्र वेद व्यास जी उसे समझ पाते हैं, बाकी कोई नहीं पाता, कोई नहीं समझ पा रहा है। और जब ऐसी बात आई तो वेद व्यास जी की बात चलने लगी कि वेद व्यास जी कौन है, कैसे हैं। तो बोले द्वापर युग में पहले व्यास जी बने। व्यास क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों का उन्होंने विभाग किया। वेदान विव्यास विभेद बहुधा वेदम नियोगात ब्रह्मण प्रभो, ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने वेद के विभाग किए और इसलिए वे वेद व्यास जी हुए हैं। पहले में वेद व्यास जी कौन हुए? मतलब पहले के व्यास। हर एक द्वापर, आज तक 28 द्वापर हो चुके और हर एक द्वापर युग में अलग अलग व्यास हुए हैं। तो पहले द्वापर युग में जो स्वयंभू मनु थे वे ही स्वयं व्यास हो गए। तो स्वयंभू मनु व्यास, और दूसरे वेद व्यास, तीसरे उशना यानी शुक्राचार्य, यही व्यास जी हो गए। और चौथे में बृहस्पति व्यास जी हुए। पांचवें में सविता सूर्य व्यास हो गए। छठे में मृत्यु व्यास हुए। सातवें में इंद्र व्यास हुए। आठवें द्वापर युग में वशिष्ठ जी व्यास हुए हैं। नौवे में सारस्वत व्यास हुए। दशम में त्रिधामा व्यास हुए। 11वें में त्रिवृष। 12वें में शततेजा। 13वें में धर्मतक्षु, धर्मस्तरक्षु, क्षमा करें, 13वें में धर्म, और 14वें में तरक्षु हुए हैं। 15वें में त्यारुणी व्यास और 16वें में धनंजय व्यास। 17वें में कृतंजय व्यास और 18वें में ऋतंजय व्यास। अब 19वें में भारद्वाज व्यास। 20वें में गौतम व्यास। 21वें में राजश्रवा और सुषमायण। 22वें वेद व्यास जी हुए। 24वें, हाँ, 23वें द्वापर युग में तृणबिंदु व्यास हुए। 24वें में वाल्मीकि, वाल्मीकि जी व्यास हुए हैं। 25वें में शक्ति व्यास हुए और 26वें में पराशर व्यास। 27वें में वेद जातुकर्ण व्यास हुए हैं। 28वें में पुनः फिर एक बार जब ये आया है 28वां, तब कृष्णद्वैपायन पराशर ऋषि के पुत्र भी व्यास हुए हैं। और उन्होंने बहुत बड़ी भक्ति की बातें बताई है। ये वेद व्यास जी, उन्होंने वेदों के विभाग किए हैं। 4 शिष्यों को वेद पढ़ाया, सिखाया, दिया, वेद पारग किए उनको, जैमिनी, सुमंतु, वैशंपायन और पैल। उत्तम श्रोता, श्रुति के ग्राहक है, इसलिए उनका नाम श्रावक। कौन है? बोले ऋग्वेद के श्रावक पैल है। यजुर्वेद के प्रवक्ता वैशंपायन हुए। सामवेद के जैमिनी और सुमंतु अथर्ववेद के हुए। इतिहास पुराणों का भी आपने ग्रथन किया वेद व्यास जी ने, और तब मुझे आपने योग्य समझा। सुत जी कह रहे हैं कि इतिहास पुराणानि प्रवक्तुम माम अयोजयत। कैसे हुआ? बोले सबसे पहले एक ही वेद था, उसका नाम यजुर्वेद। सबसे पहले एक ही वेद हुआ करता था जिसका नाम है यजुर्वेद। और उस यजुर्वेद से
उसके 4 विभाग किए। चातुर्होत्रम, हमारे परम पूजनीय श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी द्वारा लिखित, अनुदित या संपादित श्रीमद् भागवत पीयूष प्रथम स्कंध का 5वां 6ठा अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, 5वें अध्याय में ही बहुत कुछ, शुरुआती तौर पर तो चौथे अध्याय में ही बहुत कुछ आपको जानने मिल जाएगा कि ये क्यों इसकी चातुर्होत्र ऐसी संज्ञा की गई। बहुत अच्छे से विस्तार से इसे बताया गया, और विस्तार से तो हम न कहें किंतु समझ में आ जाए ऐसी बातें उसमें मुझे दादाजी ने रखी है। तो यज्ञ का यदि करना हो तो उसमें 4 चातुर्होत्र है ना, तो 4 चीजें तो चाहिए, जिसके लिए 4 अलग अलग कर्म की जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व हर एक का होना चाहिए। इस दायित्व को निभाने के लिए कुछ अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके लिए एक होता है होता, यज्ञ करने वाला, अध्वर्यु होता है, और उद्गाता होता है, और ब्रह्मा होता है। तो बताए कि जो अध्वर्यु होता है इसका कार्य कौन करेगा? तो बोले यजुर्वेदी होंगे, वे अध्वर्यु का काम करेंगे। आप देखेंगे शतपथ ब्राह्मण में, जो कि शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है, उसमें किस प्रकार से यज्ञ का आधान, यज्ञ का आधान, हाँ, अग्नि का नहीं, यज्ञ का आधान होता है, किस प्रकार से, या इष्टिका यावतिरवा, ये सब जैसे कठोपनिषद में बताया है, इन सब की बातें उसमें बताई है। किस प्रकार से, किस मूल से, किस औषधि से, किसका प्रयोग कहाँ किस यज्ञ में करना चाहिए, सवन के दिन, सोम सवन जिस दिन होता है उस दिन क्या कर्म करना चाहिए, वगैरह सब बातें हमें शतपथ ब्राह्मण में जानने मिलेगी, हमें पढ़ने मिलेगी। ये यजुर्वेदियों का ब्राह्मण है, इसलिए उनका अध्वर्य होना, मतलब अध्वर्युपना होना, ये जरूरी है। तो यजुर्वेदी सब अध्वर्यु बने, ऋग्वेदी होता, होता के रूप में ऋग्वेदी होते हैं, पर गान करने के लिए उद्गाता के रूप में सामगान होता है। सामगान के भी कई प्रकार होते हैं, उसमें इलांद साम वगैरह भी बताए गए हैं, किंतु उसका विस्तार न करते हुए हम आगे चले। और ब्रह्मत्व अथर्ववेदी का होता है, जो कि स्वयं अग्निहोत्र होना ही चाहिए, ये ब्रह्मत्व उसका होता है। हम आजकल के नित्य जो यज्ञ याग वगैरह होते हैं उसमें आचार्य की महत्ता बताते हैं, किंतु श्रौत यज्ञों में ब्रह्मा की प्रधानता होती है। यह सिर्फ प्रसंग वशतः आपको बताया। तो बोले अब ऋग्वेद, उसकी थोड़ी बात कर लें। तो बोले ऋग्वेद के 21 भेद बताए, और यजुर्वेद के उसकी बोले 100 शाखाएं हैं, सामवेद की 1000 शाखाएं, और अथर्वा, अथर्व के 9 शाखाएं हैं। और पुराण, बोले पुराण तो एक है, लेकिन पुराण का जब भेद किया वेद व्यास जी ने, तो उसको 18 प्रकार के पुराणों में उनको बांट दिए हैं। तो अष्टादश वेदैः अष्टादशैः व्यासः पुराणं कृतवान् प्रभुः, सोऽयमेकश्चतुष्पादो वेदः पूर्वं पुरातनात्। भाई एक वेद 4 चरण वाला हो गया, पुराण एक ही है, इसलिए सभी पुराणों में एक सूत्रता मिलती है। कथानक
हो सकता है अलग अलग, किंतु सर्ग विसर्ग, स्थान पोषण उति वगैरह जो लक्षण है ये पुराणों में मिलते ही है। या फिर सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वाला जो लक्षण है वह भी उसमें घटित होता है। तो उस वेद के द्वारा, वेद वेद्य ही भगवान है, इसलिए इन वेदों के द्वारा वही परब्रह्म की, परमात्मा की ही स्तुतियां की जाती है और उन्हीं का गान यहाँ पर किया जाता है। वेद वाक्य में जो बताया है कि वासुदेव परम तत्व है, और उसी की बात पुराणों में भी गाई गई है। और वही वेद है, वही वेद्य है, वही पवित्र है, वही ओंकार है। इति एतद् अक्षरं वेद्यम ओंकारम वेदमव्ययम अवेद्यम च विजानाति पाराशर्यो महामुनिः। जो वेद्य है, जो जान सकते हैं, उसको तो लोग जान ही लेते हैं, लेकिन जो नहीं जान सकते हैं उनको भी श्री वेद व्यास जी जान लेते हैं। ऐसी बहुत बढ़िया बात बताई है। और उसके बाद इस कूर्म पुराण के पूर्व विभाग के अंतिम अध्याय यानी 91वें अध्याय में कलयुग के महादेवों के अवतारों के नाम, जैसे कि द्वापर युग में 28 वेद व्यास जी हुए हैं, वैसे ही कलयुग आज तक 27 हो गए, 28वां चल रहा है। तो उसमें महादेव के भी 28 नाम हैं, उनकी बात बता रहे हैं। वेद व्यास के अवतार जैसे आपने बताए, आपको बताए, वैसे अब महादेव के अवतारों को भी कलयुग में कौन से हुए हैं वे आप देख लीजिए। तो पहले कलयुग में श्वेत नाम के महादेव हुए हैं, जो कि छगल नाम के पर्वत पर विराजमान है। वहां पर भी कौन से उनके स्तुति करने वाले हैं, ये सब यहाँ पर बताया है। दूसरे सुभान नाम के हैं महादेव। दमन, सुहोत्र, मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, आप गिनते रहिए। चौथे सुहोत्र, पांचवे कंकण, छठे लोकाक्षी, सातवें योगींद्र, आठवें जैगिशव्य, आठवें सॉरी सातवें जैगिशव्य, अष्टवें दधिवाह स्यात्, हाँ, आठवें दधिवाह, नौवे वृषभ भृगु, 10वें हैं, और 11वें उग्र है, 12वें अत्रि महादेव है, 13वें कलयुग में बलि महादेव थे, 14वें में गौतम महादेव, 15वें में वेदशिरा, उसके बाद गोकर्ण, गुहावास, शिखंडी, आप क्रम गिनते जाइएगा। जटामाली, अट्टहास, दारुक, लांगली वगैरह क्रम से आ रहे हैं। शूली, डिंडी, मुंडी, सहिष्णु, सोम शर्मा, और अंतिम में 27 में लकुलीश, क्षमा करें, नकुलीश नाम के महादेव हुए हैं। अब ये 28वें जो है वो बताए हैं कि तीर्थे कायावतार देवेशो नकुलीश्वर। ये नकुलीश्वर जो भगवान महादेव है वे कायावतार तीर्थ में प्रकट होंगे। मुझे मालूम नहीं है कायावतार तीर्थ कहाँ है, किंतु हमारे सुप्रसिद्ध एक कायावरोहण है, वहां पर काया का अवरोहण या काय अवरोहण शब्द से कायावरोहण कहा है, तो वही कायावतार होना चाहिए। यह मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा ऐसे मेरी समझ है। तो कायावतार वही काया अवरोहण है। तो कायावरोहण जो कि गुजरात में नर्मदा के तट पर विद्यमान है, ऐसे दिव्य धाम में भगवान नकुलेश्वर प्रकट होंगे या प्रकट हैं। यहाँ पर तो होंगे ऐसा कहा है कि तीर्थे कायावतारे स्यात्, अस्ति नहीं, स्यात् देवेशो नकुलीश्वर। और उसी देवदेव महादेव के 4 शिष्य अब बताए हैं। उनके 4 महादेव के 4 बड़े शिष्य, उसके भी और शिष्य प्रशिष्य, इतने सारे शिष्य हैं। अब उसके बाद उनके उपासक ऋषि, उन सब के भी नाम बताए हैं। बहुत सारे ऋषियों के नाम हैं। हाँ, उसमें मुख्य मुख्य ऋषियों के नाम भी उन्होंने बताया। लेकिन जो
नाम बताए, उसमें से कुछ एक नाम जिनका हम नित्य स्मरण करते हैं, ऐसे कपिल ऋषि तर्पण में, कपिल, आसुरी, वोढु, पंचशिख, इनका नित्य हम स्मरण करते हैं। मैंने इसलिए बताया क्योंकि उसके फलश्रुति में ये बताया है कि इनका स्मरण भी ये ब्राह्मणा संस्मरंती। अच्छा, ये लोग क्यों हैं ये सब ऋषि? बहुत सारा लंबा लिस्ट है, करीब करीब 28 श्लोकों में उन सबके सिर्फ नाम है। सुमुखो दुर्मुखश्चैव दुर्दमो दुरतिक्रमः वगैरह वगैरह। सना सनातनश्चैव कुमारश्च सनंदनः दाल्भ्यश्च महायोगी, दालभ्यश्च महायोगी धर्मात्मानो महोजसा वगैरह। इसमें ये बताया ये सब वेद की संस्थापना के लिए ये सब ऋषि आए हैं। और जो ब्राह्मण इनका नित्य स्मरण करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, उनका अर्चन करते हैं, वे सब ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं। तर्पयन्ति अर्चयन्ति एतान ब्रह्म विद्याम अवाप्नुयुः। यह बात यहाँ पर बताइए। अब बता रहे हैं, अब जो आने वाले मनवंतर है उनकी बात बताई। तो 8वां सावरणी मनवंतर, 9वां दक्ष सावरणी। एक थोड़ा सा फर्क है भागवत के क्रम में और कुर्म पुराण के क्रम में। 10वां ब्रह्म सावरणी, 11वां धर्म सावरणी, 12वां रुद्र सावरणी, 13वां भागवत में इंद्र सावरणी बताया, यहाँ पर रोचमान बताया है, और 14वां भौत्य सावरणी ऐसा बताया है। और ये सब नारायण ऋतः, भगवान नारायण ने जो बताया था वही अंश मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ऐसा कहकर इस पूर्व विभाग को विराम दिया है। एक पूर्व विभाग है और दूसरा है वह उपरी विभाग है। उपरी का अर्थ शायद आप समझ ही रहे हैं, जहां तत्व चिंतन विशेष है वह उपरी विभाग, जहां कथा भाग विशेष है वह पूर्व भाग। दोनों में से एक भी विभाग कम ज्यादा नहीं है, किंतु इसके लिए एक विशेष नाम दिया गया है, जिसे उपरी विभाग ऐसा कहा है। बहुत बढ़िया है। इसके 11 अध्यायों में ईश्वर गीता का निरूपण किया है। मैं समय को अभी देख पा रहा हूं, इन 11 अध्यायों में से मुझे 9 अध्यायों की बात आपसे करनी है। तो बता रहे हैं, मैं बहुत विस्तार न करते हुए, कि जब सूत पुराणी जी को सारे ऋषि कहने लगे कि आप ब्रह्म के बारे में हमें बताइए, और बोले कि यह बात हम आपको क्या बताएं, उसको तो वेद व्यास जी स्वयं जानते हैं। उसी की बात कुछ करने जा ही रहे थे कि वहीं पर वेद व्यास जी स्वयं प्रकट हो गए। वेद व्यास जी पधारे, वेद व्यास जी पधारे तो साक्षात सूत जी भी खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम किए, सारे के सारे ऋषियों ने उनको प्रणाम किए। और श्री पराशर सुद वेद व्यास जी ने सबको कहा कि भी हमारे आने से आपको कोई तप की हानि तो नहीं हुई है। ऐसे भी सबका अनामय नहीं पूछना चाहिए, कैसे है ऐसा नहीं पूछना चाहिए। ब्राह्मण मिले तो ये पूछना चाहिए कि अपि तपो वर्धते, आपका तप बढ़ तो रहा है। यहाँ पर एक बात बताई, स्वाध्यायस्य श्रुतस्य च, स्वाध्याय की हानि तो नहीं हो रही है। यह क्रम पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान का ऐसा है कि जिसमें हमारे स्वाध्याय को लगातार वे बनाए रखते हैं, जिसके लिए हमारे आदरणीय पंकज भाई और राजेश भाई दोनों की अभिवादनीय है। और पूज्य गुरुजी श्री नरेंद्र भाई पंड्या जी, इनकी प्रेरणा नित्य रहती है। साथ में हमारे बड़े बुजुर्ग अमृतलाल जी वगैरह और कई विद्वान भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उन सबका भी
प्रेरणा बल सबको मिलता रहता है। तो ये स्वाध्याय की हानि न होनी चाहिए। जानबूझकर तो स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करे। तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, यह जो बात बताई है, सिर्फ स्वाध्याय नहीं, प्रवचन का अर्थ एक तो वेद भी है। इसलिए यहाँ पर बताया स्वाध्याय से श्रुतस्य च, श्रुत का अर्थ ही वेद है। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। तो बताया कि कोई ज्ञान हो जो इससे मुक्ति मिले, ऐसा ज्ञान हमें बताए। तो वेद व्यास जी ने कहा कि भाई आप जो पूछ रहे हैं ऐसी ही बात, जैसे जब सनत कुमारों ने महादेव जी को पूछी थी, महादेव जी ने उनको बताया, तो वही सब हम आपको भी बताए। फिर एक कथा बताई कि सनत कुमार वगैरह बहुत सारे ऋषि इस तत्व की जिज्ञासा के कारण बद्रिकाश्रम में जाकर तप करते हैं। वहां पर नर नारायण तप कर रहे हैं। वे वहां पर आए, प्रसन्न हुए और कहे, नहीं मतलब ऋषि सब आए नर नारायण के पास और उन्होंने आंखें खोली। नारायण का तप इतना सारा था, तेज इतना सारा था कि बगल में बैठे हुए नर उनको दिखाई नहीं देते थे। ऐसा उनका आभा मंडल था, ऐसी उनकी तेजो राशि थी। और नारायण ने कहा कि आप बताइए यहाँ पर किस लिए तप कर रहे हैं। और तब उन्होंने बताया कि हम तो परमात्मा परमात्म तत्व क्या है उसे जानने के लिए तप कर रहे हैं। अच्छा, क्या प्रश्न है आपका? तो बोले किम कारणमिदम, इस जगत का कारण क्या है? कौन संसरते, किसके कारण ये गतिमान होता है? कश्चिदात्मा, कौन सी परम आत्मा है? और मुक्ति क्या है इसमें? यह संसार क्या है? और किसके बनाए हुए, किसके निमित्त से ये चल रहा है? और तो कौन संसार को चला रहा है? कौन इन सबको देख रहा है? और जो परतर है वो तत्व क्या है? ये सब हमको आप बताइए। ऐसा जब कहा, भगवान का ऐसा दिव्य स्वरूप वहां पर प्रकट हुआ है, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म वगैरह धारण किए हुए। और वहीं पर भगवान महादेव भी प्रकट हुए हैं और दोनों परस्पर मुस्कुरा रहे हैं। और भगवान ने महादेव जी से विनती की और कहा कि आप ही इन प्रश्नों के जवाब दीजिए। बहुत सारी स्तुति भी है और सारे के सारे ऋषि उनकी स्तुति कर रहे हैं, जयेश्वर महादेव जय भूते, जय भूतपते शिव। इस प्रकार से उनकी स्तुति करते हुए उन्होंने कहा कि आप हमको इन इन प्रश्नों के जवाब दें। और फिर भगवान शिव जी ने, हाँ देखिए ये एक पूछने की रीत है, यह एक तरीका है कि कैसे पूछा जाए। बोल रहे, यदि प्रसन्न हो भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो कहिए, और हम उसके योग्य हैं तो कहिए। दिव्यम तद ज्ञानम दिव्यम वक्तुम यार्हसि। और यह बात जब बताई तो अ, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। विष्णुना सह विश्वकृत, विश्व के कर्ता महादेव यहाँ पर विष्णु के साथ विराजमान है। और वे ही ये सब बात कर रहे हैं और कह रहे तशृणुध्वम, वेद व्यास जी कह रहे हैं कि सनत कुमार वगैरह ऋषियों को जो बात शिव जी ने बताई, उसी बात को हम आपको बता रहे हैं, उसे आप सुनिए। अब आगे के 10 अध्यायों में शिव जी इस गीता का ज्ञान दे रहे हैं। और सही में भगवत गीता के काफी श्लोक इसमें आए हैं और भगवत गीता का जो आत्मानुसंधान वाले श्लोक हैं, वे तो वैसे ही अर्थ वाले यहाँ पर श्लोक है। क्या बताया? पहले परम तत्व की बात बताई कि यह आत्मा है, वह केवल स्वस्थ शांत सूक्ष्म सनातन है और तमस्से पर है। और जो परमात्मा है वह अंतर्यामी पुरुष है, प्राण है, महेश्वर है, काल है, अग्नि स्वरूप है, अव्यक्त है। अस्माद् विजायते विश्वम, इसी से विश्व प्रकट होता है।
और अत्रैव विश्वम प्रविलीयते, विश्व है वो इसी में विलीन होता है। और वही माया बद्धा करोति विविधास्तनु, माया के साथ रहकर या माया के कारण अलग अलग तनु यानी शरीर को धारण करता है। और न ये स्वयं संसार रूप है, फिर भी संसार को चलाता है। न चाप्ययम संसरति न च संसारयत प्रभु, वह स्वयं संसार में नहीं है, फिर भी अब क्या कहते हैं, वह स्वयं संसार भी चलाता नहीं है, उसकी इच्छा से चलता है, ये बात अलग है। यहाँ पर क्या बताया है, ये जो आत्मा है वो क्या है, तो बताया कि ये संसार नहीं है और न उसको चलाने वाला भी है। यह न पृथ्वी है, न जल है, न तेज है, न वायु है, न आकाश है। ये सारे के सारे श्लोक ऐसा ही है, ऐसे ही है। न पाणी पाद है, न पायु है, न उपस्थ है, न कर्ता है, न भोक्ता है, न प्रकृति है, न पुरुष है। अस्वस्थ नहीं है, मलिन नहीं है, फिर भी वह जब यह अब ये आत्मा जब माया से मिलता है, विकारी होता है, और तब विकृत होने के कारण वह अपने आप को अहंकर्ता, मैं करने वाला हूं, इस भाव को वह समझता है। अहंकर्ता, अहम सुखी, अहम दुखी, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं पतला हूं, मैं मोटा हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, ऐसी मति वाला वह बन जाता है। और वह उसी प्रकार से कार्य करता रहता है, और इसी अज्ञान मूल से सारा का सारा संसार बनता है। अहंकार और अविवेक से व्यक्ति अपने आप को कर्ता समझता है। यह आत्मा तो नित्य है, सर्वत्र गामी है, यह सब बात यहाँ पर बताई है। आत्मा अक्षर है, शुद्ध है, नित्य है, सर्वगत है, अव्यय है, और उपासितव्य है, मंतव्य है, श्रोतव्य है मुमुक्षु भी, श्रोतव्य है मुमुक्षु भी, उपासितव्य है, मुमुक्षुओं के द्वारा जिसकी उपासना करनी चाहिए, ऐसा है। और इतना ही नहीं, क्या बताया कि मन में जब चैतन्य आता है तब वह योगी उस अव्यवधान से उसी तत्व तक पहुंच जाते। जब उसके हृदय से सारी की सारी कामनाएं निकल जाती है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय स्थिताः तदा असौ अमृतीभूय क्षेमं गच्छति पंडितः। अब जब उसके काम सब निकल जाते हैं, सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, जो हृदय में रही हुई स्थिति है, इच्छाएं हैं, वे सब नष्ट हो जाती है, या फिर विलीन हो जाती है, या फिर शांत हो जाती है, तो वह क्षेम को प्राप्त करता है। और जब विज्ञान ब्रह्म विज्ञान को प्राप्त करता है तो वह स्वयं शिव समान बन जाता है। यह परम सांख्य यहाँ पर बताया गया है, जो सर्व वेदांत का सार है। और एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स तत्वविद, इस प्रकार से यह श्रुति यहाँ पर बताई है। वह कैसा है, वह परम तत्व अपाणिपाद है, और फिर भी जवन है, यानी अपाणिपाद होने के बाद भी, उसको हाथ पैर न होने के बाद भी सबसे पहले कहीं पर भी वो पहुंच जाता है। हाथ न होने के बाद भी वह ग्रहण कर लेता है, पैर न होने के बाद भी वह चला जाता है। बहुत फास्टेस्ट उसकी गति है। अपाणिपादो जवनो गृहीता हृदय संस्थिता अचक्षुरपि पश्यामि तत्कर्ण तथा कर्ण शृणोम्य हम, अकर्ण होने के बाद वह सुनता है। जैसे तुलसीदास जी की चौपाइयां हैं, इसी बात को अपाणिपादो जवनो गृहीता वगैरह शब्दों से भी बताया गया है। पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्ण वगैरह श्रुतियां भी इसी का गान करती है। और वेदाहम सर्वमेव वेदम न माम जानाति कश्चन, परमात्मा क्या कहते हैं, ईश्वर भगवान शिव क्या कहते हैं, मैं सब जानता हूं लेकिन मुझे कोई नहीं जान पाता है, ठीक से नहीं जान पाता है। यन्न देवा विजानंति मोहिता मम माया, मेरी माया के कारण मुझे नहीं जान सकता है, मैंने मुझे नहीं जान सकते हैं। इस दिव्य ज्ञान
का विस्तार है, किंतु यहाँ पर मैं संक्षेप से आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि यह अपुत्र और अशिष्य, यानी अपने पुत्र को दिया जाए और अपने शिष्य को। पुत्र के गुण जिसमें विद्यमान हो उस पुत्र को दिया जाए और सबको नहीं। अब शिव तत्व से कैसे सृष्टि का कथन हुआ है, यह बात यहाँ पर बताई है। और परमात्मा के स्वरूप का वर्णन आगे तीसरे अध्याय में बताया है। और फिर एक बार सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम, ऐसा कहकर सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, भगवत गीता के 13वें अध्याय में जो बातें बताई है, वैसे ही श्लोक यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। सर्वेंद्रिय गुणावासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वाधारम सदानंदम अव्यक्तम द्वैत वर्जितम, ऐसे ऐसे ये सब अव्यक्त शिव तत्व या अव्यक्त के गुण ये सब बताए हैं। और भगवान यहाँ पर बताते हैं कि भाई मैं अव्यक्त मूर्ति से, मया ततविदम विश्वम जगदव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि यस्तम वेद स वेदवी। तीन चरण तो भगवत गीता के जैसे ही है, लेकिन चौथे चरण में थोड़ा विशेष एक बताया कि यस्तम वेद स वेदवी। भगवान वहां पर कहते हैं न च मस्सानि भूतानि मस्सानीत्युपधारय। ये बात यहाँ पर मस्तानी सर्वभूतानि, सभी मुझ में है कि फिर भी मैं सब में होते हुए भी नहीं हूं। ये सब बातें भगवत गीता में बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। प्रधान पुरुष और काल ये सब उसी में व्यवस्थित है, मुझ में ही व्यवस्थित है। और एक एवं महान आत्मा सोहंकारो विधीयते, जो महत तत्व है उसी को अहंकार ये भी कहा है। ये बात बताई। सभी इंद्रियों से पर मन है, मन से पर अहंकार है, और उससे भी जो पर है वो महत है। महत तत्व जो सबसे महान है, इसलिए उसको महत ऐसा शब्द कहा गया है। ये भी व्याख्या यहाँ पर बताई है। और मुझसे पर कुछ नहीं है, भगवान ईश्वर ऋषियों से कह रहे हैं। और मुझसे अलग कुछ नहीं है, वही मैं ही सर्जन करता हूँ, संहार करता हूँ, और पालन भी मैं कर रहा हूँ। ये सब बातें यहाँ बताई। चौथे अध्याय में भक्ति का महत्व बताया और कहा कि मुझे जानना हो तो सबसे बड़ी बात यानी भक्ति ही है। ना हम तपोभिर्विविधे न दानेन न च इज्जया शक्यो ही पुरुषे ज्ञातमृते भक्ति मनुत्तमा। मैं तप से, विविध दान से, इज्जा यज्ञ वगैरह से मैं नहीं जान पाऊंगा, न जान पाओगे मुझे जितना आप भक्ति से मुझे जान पाओगे। यह बात बताई और कहा कि मुझे मुनि तो क्या, देवता भी नहीं देख सकते हैं, नव देवता मुझे प्राप्त कर सकते हैं जितनी आसानी से मुझे मेरे भक्त प्राप्त कर सकते हैं। और माम पश्यन्ति ये विद्वांसो धार्मिका भेदवादिनः तेषां सन्निहितो नित्यं ये भक्त्या माम उपासते। अरे भी वेदनिष्ठ विद्वान मेरा जो दर्शन करते हैं, उसी का दर्शन भक्ति पूर्वक जो मेरी उपासना करते हैं, वे लोग भी भक्तिमंतः माम प्राप्नुवन्ति। क्या बताया, भक्तिमान व्यक्ति वो मुक्ति को भी पाते हैं, ऐसी बात बताए। और भक्ति मुक्ति को दिलवाती है, किंतु भक्त एक समय पर भक्त मुक्त हो जाते हैं, किंतु भक्त नष्ट नहीं होते। बहुत बढ़िया एक श्लोक आ रहा है। भगवान कहते हैं न मद भक्ता विनश्यन्ति। क्यों भाई, बोले मद भक्ता वीत कल्मषा, जिसके अंदर से सारे के सारे कल्मश पाप चले गए हैं, वे निष्पाप हो चुके हैं, ऐसे मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं। बोले क्या बात कर रहे हैं, बोले आदौ एव प्रतिज्ञातम, मैंने बहुत पहले ही इसकी प्रतिज्ञा कर रखी है। बोले कौन सी प्रतिज्ञा, तो भगवान कह रहे हैं न मे भक्ता प्रणश्यति। यहाँ पर यह पंक्ति ली गई है, बताइए। यो वै नंद निंदति तम मूढ़ो, अगर कोई मेरे भक्त की निंदा करता है तो वह मेरी निंदा करता है, वो मेरे भगवान मेरी
यानी भगवान की निंदा कर रहा है। वो जो मेरे भक्त की पूजा करता है वो मेरी ही पूजा करता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम मदाराधन कारणात् यो मे ददाति नियतः समय भक्तः प्रियो मतः। पता है, पत्र पुष्प फल जल मेरी भक्ति के कारण, मेरी आराधन के लिए जो मुझे समर्पित करता है, समय भक्तः प्रियो मतः, वह मेरा प्रिय भक्त है। और भक्ति की बात बहुत बढ़िया इसमें बताई है। हमें वही संहरता, मेरी एक शक्ति है, उसका नाम है माया, और दूसरी एक शक्ति है जिसका नाम है विद्या। एक मुझ में सबको डुबोती है, और दूसरी मुझसे अलग करके जगत में डुबोती है। उपनिषद में यह बात आई है, मेरे ख्याल से ईशावास्यम में, कि विद्या और अविद्या है। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतमश्नुते, ये बात उसमें बताई है। किंतु यहाँ तो माया और विद्या ऐसा कहा। आगे चलकर अन्याश्च शक्ति विपुला संस्थापयति में जगत, और एक शक्ति है जिससे नारायण बनकर सब संस्थापना वगैरह हम करते हैं। और एक तीसरी शक्ति, उसका नाम यह है कि वो जगत की संहारिणी शक्ति है, वो मेरी कालाख्य नाम की रुद्र रूपिणी शक्ति है। इस प्रकार से विविध बातें यहाँ बताई है इस चौथे अध्याय में। और पांचवे में बहुत बढ़िया भगवान का लास्य नृत्य बताया। यद्यपि लास्य शब्द यहाँ नहीं लिखा है, किंतु तांडव तो नहीं होगा इतना हमें विश्वास है। और ऋषियों को भगवान ने ये कहा कि जो व्यक्ति इन सबसे परे हो जाता है वह मेरा नृत्य देख पाता है। यो माम एवं विजानाति महायोगेश्वरेश्वरम सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। और एक बात, मतलब वह योगी योग से जुड़ जाता है। और दूसरा ये कहा कि उसके योग से जुड़ जाने से मैं नृत्यामि योगी सततम यस्तद वेद सवेदविद, मैं सतत नृत्य करता रहता हूं, भगवान कहते हैं। भगवान नटराज नृत्य करते हैं। और नटराज का नृत्य पांचवें अध्याय में बताया है। भगवान कैसे इस गगन में आकाश में नृत्य कर रहे हैं। यहाँ पर ये जब गीता कह रहे हैं, ईश्वर गीता, और एक और उसका डेमो दिखा रहे हैं। और भगवान नृत्य वही शिव जी की जो मूर्ति है उसका वर्णन बताया है, बहुत बढ़िया है। सहस्र शीर्षम देवम सहस्र चरणाकृतिम सहस्र बाहु जटिलम चंद्रार्ध कृत शेखरम, ऐसे भगवान नाच रहे हैं। और वसानम चर्म वैयाघ्रम, व्याघ्र चर्म धारण किया हुआ है भगवान ने। और हाथ में शूल है, महाकरम दंडपाणी है। त्रयी नेत्रम, तीन नेत्र वाले सोम सूर्य और अग्निलोचन वाले भगवान शिव जी कैसे हैं? तो बोले नृत्यंतम ददृश देवम विश्वकर्माणम ईश्वरम, अंतरिक्ष में वे नृत्य कर रहे हैं और सारे के सारे देवता उस नृत्य का आनंद पा रहे हैं। हाँ, पिनाकिनम विशालाक्षम कालात्मानम, भगवान के बहुत सारे नाम यहाँ पर बताए हैं। और उनको नृत्य करते हुए देख रहे हैं। तो जो ब्रह्मवादी सनत कुमार वगैरह जो ऋषि थे, वे सब अपने आप को कृतार्थ समझने लगे। और कृतार्थम में निरे संता सात्मान ब्रह्मवादी न, और वे अत्यंत प्रसन्न प्रसन्न हो गए। और ओंकार उच्चार्य, ओंकार का उच्चारण करते हुए वे भगवान की स्तुति करने लगे। और क्या कहते हैं? त्वामेकमीशं पुरुषं पुराणं प्राणेन्द्रियं रुद्रमनंत योगम। यहाँ पर 22 से लेकर 41 तक, करीब करीब 20 श्लोकों में भगवान नटराज की स्तुति की है, नृत्य करते हुए महादेव की स्तुति की है इन इन ऋषियों ने। उसमें मुझे सिर्फ
तीन शब्द लेने हैं। पहले श्लोक का एक शब्द त्वाम। त्वाम मतलब प्रभु हम आपको कह रहे हैं। और अंतिम श्लोक का नमः शिवाय, हम आपको कह रहे हैं कि शिवाय नमः। ये नहीं कि शिवाय तुभ्यम नमः, ते नमः, चतुर्थी विभक्ति हम नहीं यहाँ ले रहे हैं। हम आपको निर्देश कह रहे हैं, कर रहे हैं। तो पहले तो त्वाम नमामः पहले श्लोक में है, और अंतिम श्लोक में शिवाय नमः मतलब नमोग्नये देव नमः शिवाय, ऐसा कहकर इसका इस स्तुति का उपसंहार किया है। और आपके प्रसाद से हमको यह दर्शन मिला है। भगवान की अंत में स्तुति की। जब भगवान का नृत्य बंद हो गया है तो भगवान को फिर से प्रार्थना की और कहा कि नाथ अस्माकं जायते भक्ति त्वय्येव अव्यभिचारिणी, हमारी अव्यभिचारिणी भक्ति आपके चरणों में हमेशा बनी रहे। अनपगामिनी भक्ति हमारी आपके चरणों में बनी रहे, यह बात बताई है। और अब आगे के अध्याय में बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि ये जो माया है वह भी मेरी ही है और मुझसे ही सब कुछ व्याप्त है, और नारायण भी मेरी ही परम मूर्ति है, और वैश्वानर अग्नि भी मेरा है। ये सब बताते बताते भगवान हर एक के, भगवान की सर्वव्यापकता, बोले कुबेर तो यह मेरी मूर्ति है। फिर योपि सर्वधनाध्यक्षो कुबेरः, यह सर्वसाम सर्वरक्षसां नाथ निरुतिः, यो वामदेव अंगिरसः, यश्च विनायको, योपि ब्रह्मविदां श्रेष्ठः स्कंदः, ये च मरीचाद्या महर्षयः। इस प्रकार से हर एक के अलग अलग नाम गिना गिना कर भगवान कह रहे हैं ये सब मेरे ही स्वरूप है। बहुना किम बहुनात्र किमुक्तेन मम शक्त्यात्मकम जगत, ये सब मुझसे ही व्याप्त है। यह बात बताई। अब जब मुझसे व्याप्त है तो प्रभु हम आपके दर्शन कहाँ करें? तो भगवान ने अपने विभूतियों को भी बताया। जैसे भगवत गीता का 10वां अध्याय विभूति है, विभूतियों के बताते हुए बहुत सारी विभूतियां बताई है, किंतु एक ही श्लोक हम यहाँ पर देखेंगे जो कि भगवत गीता का, किंतु भाव वही यहाँ पर बताया है कि जहां जहां श्रेष्ठत्व के दर्शन है, मानो कोई उत्तम चित्रकार का चित्र हो और जिसे देखकर हमारे मुंह से शब्द निकल जाए वाव। ये वाव नहीं, ये परमात्मा की विभूति। कोई एक सूर्यास्त या सूर्योदय का दर्शन करते हुए वाह, अरे क्या अद्भुत दृश्य है, ऐसा निकल जाए। किसी उत्तम संगीतकार का संगीत हो, किसी उत्तम विद्वान का वह वक्तव्य शब्द झरी या शास्त्र व्याख्यान कौशल में कुशलता, भगवान कह रहे वो मेरी विभूति है। वह व्यक्ति नहीं, लेकिन वह जो कुशलता है और जो वो कह रहा है वह मेरी विभूति। मतलब जहां जहां श्रेष्ठत्व के दर्शन हैं तो ये भगवान की विभूति है, जिसमें मासा नाम मार्गशीर्षोहम वगैरह भी आया है। और वेदा नाम साम वेदोहम, ये बताया। अध्यात्म विद्या विद्या नाम आत्मविद्या हम, ऐसे बताया है। और भगवान ने कहा है कि इन सब के पाश का कारण वह माया है। तो पाश की बात आई तो पाश पशुपति उनकी भी बात आनी चाहिए। तो बताया कि ये जो जीव है वह पशु है और मैं उनका पति हूं, इसलिए मेरा नाम ही पशुपति है। तो बोले पाश क्या है? 7वें अध्याय में बताया पाश क्या है। तो पाश 24 तत्व, माया कर्म गुण, ये सब पाश है। 24 तत्व यानी मन बुद्धि अहंकार, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 8 प्रकृतियां, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पंच महाभूत, ये सब 23 हो गए।
और 24वां अव्यक्त प्रधान है। इसके अलावा 3 गुण, ये सब बांधने वाले हैं। गुण का एक अर्थ तो रज्जु होता ही है, रस्सी होता ही है, लेकिन ये जो गुण है वे भी तो बांधने वाले हैं। और अस्मिता, क्षमा करें, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश है, वे भी तो मनुष्य को बांधने वाले हैं। ये सब पाश है, और इन पाशों का कारण वह माया है, ये बात बताई। और उसके बाद भगवान के सांख्य सिद्धांतों का, तत्वों का सृष्टि क्रम भी बताया है, महेश्वर के 6 अंग भी बताए हैं। भगवान ने कहा कि इस जगत का बीज मैं ही हूं, ये मुख्य बात, पहले बात बताई है। और 6 प्रकार के अंग विदित्वा सप्त सूक्ष्माणि षडंगम च महेश्वरम प्रधान विनियोगा योगज्ञ परम ब्रह्मादि गच्छति। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादिबोध, स्वतंत्रता, नित्यम अलुप्त शक्ति, नित्य अलुप्त शक्ति और अनंत शक्ति, ये महेश्वर के, परमात्मा के 6 अंग है। उसकी बात यहाँ पर बताई है। और बुद्धिमान व्यक्ति इसे जानकर परम तत्व को जानता है, यह कहकर अंतिम और आज के हमारे स्वाध्याय का अंतिम पड़ाव यानी 9वां अध्याय, उसको भी संक्षेप में थोड़ा देख लें। और भगवान कह रहे, वही मैं परम ब्रह्म हूँ, परम तत्व हूँ, और जिसे, जिससे सर्वम ततः सर्वमिदम तत्र सर्वमिदम प्रोतम ओतम चैवाखिलम जगत तदेव च जगत कृष्णम तद विज्ञाय विमुच्यते। वही ब्रह्म क्या है? तो फिर एक बार प्रसिद्ध श्लोक आया है, जो श्रुति में यह ऋचा प्रसिद्ध है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। इसका श्लोकात्मक यहाँ पर वर्जन है, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान विभेति न कुतश्चन। इस प्रकार से यहाँ पर बताया है। तो वही परम तत्व। और एक ऋचा शुक्ल यजुर्वेद की, जैसे हम पढ़ते हैं उत्तर नारायण सूक्त में, वेदाहमेदम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम वगैरह, वेदाहमेतम पुरुषम जो मंत्र है, उसी का यहाँ पर भाव बताया है। वही महानतम पुरुषम वेदाहम, वेद अहम आदित्य वर्णम तमस परस्तार। बोले उस तमोगुण से परे आदित्य वर्ण वाले प्रकाश युक्त महान पुरुष, वो जो जानता है और मैं जानता हूं ऐसा भाव जो रखता है, वही वहां पर वही उसको प्राप्त करता है, यह बात बताई। और अंत में एक बात बताई है कि सर्वानन शिरोग्रीव, सब जगह पर उनका मुख है, सब जगह पर उनकी ग्रीवा है, सर्वभूत गुहाशय है, वह परमात्मा सब जगह पर व्याप्त है, सर्वव्यापी है, और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये बात बताने के बाद वे कह रहे हैं, ये ऐश्वरम ज्ञानम, ये ऐश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है। हे मुनिपुंगव, हमने आप सबको यहाँ पर बताया, जिसे जानकर योगी नाम अपनी दुर्लभम, योगियों को भी यह अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा ज्ञान हमने आपको बताया है। यह बताकर विराम लिया है, हम विराम ले रहे हैं। भगवान महादेव और भी दो अध्यायों में ज्ञान दे रहे हैं, जिसे जानने समझने के लिए हमें अगले रविवार मिलना होगा। तब तक के लिए विराम लेते हैं। बहुत बहुत आनंद हो रहा है। हमारे आदरणीय पूजनीय श्री अमृत भाई भी यहाँ पर विद्यमान है, अजय जी, प्रीति बहन, कल्पेश भाई, नीलम जी, और पंकज भाई, भाविना बहन, अशोक भाई वगैरह, बहुत सारे, शिवांग जी ने तो इसका संयोजन किया है। अच्छी बात है। मैं पुनः आप सभी को यहाँ उपस्थित और अनुपस्थित सभी विद्वान चरणों में प्रणाम करते हुए, समय विशेष हुआ ही है ये जानते हुए भी, किंतु आप अपने हैं तो बड़े महोदार हैं, ऐसा सोचकर आप सबको प्रणाम करके विराम लेता हूँ। धन्यवाद।